नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था सादा किट मोटर और एग्जॉस्ट मोटर के बारे में कि कूलर में लगने वाली दोनों मोटरों में से कौन सी मोटर सबसे अच्छी होगी, किस किस कूलर में कौन सी मोटर लगाई जाती है, उन सभी के बारे में दोस्तों मैंने चर्चा की थी। आज का टॉपिक नल फिटिंग सामान से संबंधित है। A to Z नाम मैं आपको बताने वाला हूं और कौन कौन सा जो सामान का जो नाम है और ज़्यादा सामान कौन कौन सा दोस्तों इसमें लगता है और उसके प्राइस के बारे में बताऊंगा और क्या क्या सामान इसमें लगता है, कौन सा पाइप अच्छा होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। जो भी जानकारी आपको बताई जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिनिशिंग के सामान की, बात नहीं कर रहा। दीवार में जो लगने वाला नल फिटिंग का सामान है कौन कौन सा होता है, जर्री कटाई के दौरान जो काम में आने वाला जो मुख्य सामान कौन सा है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी हो जाता है ये पाइप, विक्ट्रेस CPVC फ्लावर HDR 11 में आने वाला ये पाइप है। और इस पाइप की खासियत दोस्तों आपको जो है पाइप पर पूरी लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी कि हॉट एंड कोल्ड वाटर में अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर दोस्तों 82 डिग्री सेल्सियस तक इस पाइप का जो है आप यूज़ में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा पाइप है और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। विक्ट्रेस के अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, इससे भी अच्छी अगर कंपनी की बात करूं तो टॉपलैंड कंपनी का आपको देखने को मिलेगा पाइप। काफ़ी अच्छा पाइप है और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा इसको आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की दोस्तों बात करूँ, रिटेलिंग प्राइस में दो है, दोनों पाइपों की कीमत लगभग सेम है। दोनों पाइप तकरीबन 180 रुपये से 200 रुपये की कॉस्टिंग के रिटेलिंग प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह रेटें अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले जो लगने वाला जो पाइप है वो दोस्तों 1.25 इंची और 1 इंच साइज का पाइप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी कॉस्टिंग जो है 280 रुपये से लेकर 320 आपको देखने को मिलेगा। पाइप के बाद जो है यूज आने वाला है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा आइटम जो है प्लेन एल्बो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एल्बो है और रेट भी काफ़ी अच्छी है। ये आपको मिलने वाला है 10 से 15 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ज़रूरी होता है एल्बो के बाद इसकी टी मैं आपको दिखाऊँ, इस टाइप की टी, प्लेन टी जिसे हम प्लेन टी बोलते हैं, इसकी आवश्यकता हो जाती है। तो एल्बो हो गया, टी हो गया। अब पाइप को रोकने के लिए कभी कभी सडल की भी आवश्यकता हो जाती है, तो इस टाइप की सडल आपको देखने को मिलेगी। इसमें साइज़ आपको छोटी बड़ी दोनों टाइप की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो काम आने वाला आइटम है ब्रास का आइटम है, लेकिन पहले एल्बो 1 इंच की भी आपको दिखा देता हूँ। अगर 1 इंच का पाइप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको प्लेन एल्बो की आवश्यकता हो जाती है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे अपन को 1 इंच का पाइप है और अपन को जो नीचे लेके जाना है क्या नाम है 1.25 इंची का, तो आप इस टाइप के रेड्यूसर सॉकेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये रेड्यूसर सॉकेट 1/1 का हो जाता है। 1/1 की एल्बो भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जगह दोस्तों काम में आता है। वैसे रेगुलर आइटम ये ज़्यादा नहीं बिकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आइटम बिकता है प्लेन एल्बो, प्लेन टी, 1 इंची 1.25 इंची शटल हो गया और पाइप हो गया। अब इसके बाद जो है ज़्यादा जैसे का टोटी वगैरह आप लगवा रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों जो है ब्रास वाली एल्बो। मैं दिखा देता हूँ ब्रास एल्बो कौन सी वाली होती है। तो इस टाइप का एल्बो होता है, एल्बो सेम सा ही होता है इस टाइप का, लेकिन एक तरफ इसमें जो है पाइप की साइज़ हो गई और एक तरफ दोस्तों ठूटी की साइज़ हो गई ½ इंच साइज़, क्योंकि ½ इंच की ठूटी ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है फिनिशिंग के टाइम पे, तो इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं जगह ब्रास की टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1/1 में, 1/2 में, 1/2 में आपको जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ज़रूरत हो जाता है पाइप को अगर सप्लाई आगे नहीं देनी हो तो आप जो है एंड कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी दोस्तों काम में आता है। बाकी शू वगैरह इतना इस्तेमाल होता नहीं है। इसके अलावा एक ज़रूरी ये हो गया सॉकेट। जैसे पाइप आपको जो आगे जॉइंट करना हो, पाइप अगर छोटा पड़ गया हो तो बीच में जॉइंट करने के लिए आप सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा यूज भी दोस्तों सॉकेट भी आता है, तो सॉकेट जो है आपको 1 इंची 1.25 इंची में आपको देखने को मिल जाता है। और कहीं कहीं जगह दोस्तों ब्रास एफटी और ब्रास एफटी का भी एमटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, सादा का भी और ब्रास का भी। इसके अलावा दोस्तों
प्लास्टर के टाइम पे जो है ब्रास वाला आइटम छुपाने के लिए हमको डाटा की ज़रूरत होती है, जिससे कि चूड़ियों में मसाला ना भरे और चूड़ी ख़राब ना हो। तो इसमें आपको जो है डाटे भी लगाने पड़ते हैं। प्राइस की दोस्तों मैं बात करता हूँ, चलो इसकी मैंने प्राइस आपको बताई दी है, 10 से 15 रुपये कॉस्ट पड़ेगी। और ये आपको जो है 12 रुपये से लेके 18 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ती है। 1.25 इंच की बात कर रहा हूँ। 1 इंच के एल्बो की बात करें तकरीबन आपको जो है 18 से 20 रुपये कॉस्ट पड़ेगा रिटेलिंग प्राइस में। और टी की बात करें, टी आपको जो है 20 से 25 रुपये की समथिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड गैप आपको जो 5 रुपये आपको देखने को मिलेगा। 1 इंच का 10 रुपये आपको देखने को मिलेगा। डाटा आपको जो है 3 रुपये 2 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रास सेफ्टी की, तो ये तकरीबन आपको जो है 28 से 32 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सॉकेट जो है 8 से 10 रुपये के आसपास कॉस्टिंग पे देखने को मिलेगा। शटल आपको जो है 4, 4.5, 5 रुपये के आसपास एक शटल आपको रिटेलिंग प्राइस में देखने को मिलेगी। अलग अलग कंपनी की रिटेल अलग अलग है। जैसे अगर आप नॉर्मल में लेना चाहो तो नॉर्मल में जो है आपको ये तकरीबन 2.5 रुपये 2 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ब्रास एल्बो की बात करें तकरीबन आपको जो है 32 रुपये से 35 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आपको देखने को मिल, 40 रुपये भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 1/पॉइंट में अगर एल्बो लेते हो तो 25 रुपये कॉस्टिंग पड़ती है। तो ये सामान दोस्तों जो है जरी कटाई के टाइम पे जो है तो यूज़ में आने वाला सामान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।